आज संडे अपडेट की शुरुआत होती है सुंदर सुंदर फूलों से। आज ना ही रिपोर्टिंग की बात होगी, ना ही होगी कटाई छटाई की, ना ही कलम लगाने की। आज सिर्फ सुंदर सुंदर फूलों से शुरुआत होगी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। रमाश गार्डन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं हम ये देसी गुड़हल के फूलों से, जो कि देखने में बहुत सुंदर होते हैं और ये सभी भगवान को बहुत प्रिय है, माता रानी को अति प्रिय हैं। तो ये है मेरा देसी गुड़हल और ये है वो पौधा जो कि मुझे बहुत प्रिय है। इसमें 2 कलर के फूल आते हैं, आप देख सकते हैं। नीचे रेड कलर है, ये रेड कलर है और ये येलो कलर है। इसमें 2-3 ब्रांचें हैं जो जिस पर के रेड कलर के फूल आते हैं, जिसमें कोई ग्राफ्टिंग नहीं है और कोई कटिंग वटिंग नहीं लगाई है। इसमें ढेर सारे फूल आते हैं, ढेर सारी कलियां आती हैं। आप देख सकते हैं कितने फूल आते हैं इस पर। जैसे जैसे बरसात का मौसम पास आ रहा है, वैसे वैसे ही हमारे पौधों में रौनक आती जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे बोगनविला के फूल कितने अच्छे से खिल रखे हैं। और ये है मेरा रजनीगंधा, कितना हरा भरा है। अब ये फूल खिलने पर है। बड़े बड़े ड्रमों में मेरे पौधे लगे हुए हैं, तो मैं उसमें जो छोटे पौधे होते हैं वो लगा देती हूँ। ये रजनीगंधा है बड़े पत्ते वाला और ये रेन लिली है छोटे पत्ते वाली। इसमें घास उगाए तो साथ के साथ निकालते रहें, नहीं घास बहुत ज़्यादा फैल जाती है। मेरे यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोगनविला के पौधे हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े ड्रमों में लगे हुए हैं। जो पौधे मेरे सूख रहे थे गर्मियों में, अब धीरे धीरे करके हरे भरे हो रहे हैं। यह है मेरी कन्नेर, जो मैंने 20 दिन पहले आपको दिखाया था कि मेरी कन्नेर के फूल खिलने के बाद में मैंने इसकी जितनी भी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दी थी। जो फूल खिल जाते हैं, कलियां खिल जाती हैं और बाद में ये सूखी डंडी सी रह जाती हैं, वो सब मैंने काट दी थी। अब फिर से ये हरी भरी हो गई हैं और ढेर सारे फूल और कलियां आ रहे हैं। ये पिंक कलर का है। यहाँ पर बंदर बहुत नुकसान करते हैं, पेड़ पौधों को ऊपर से पटकते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं। ये मेरे बरगद का बोनसाई है। कल बंदर आए थे और इसकी एक डाल को चीर गए बीच से। अब मैंने इसे इसके सहारे रख दिया है। अब इसे बांधूंगी, अगर बच जाएगी तो अच्छा है। इसी तरह से मेरे कुछ अडेनियम के हैं, उनको भी बीच से चीर दिया है बंदरों ने, उनको भी मैंने बांध रखा है। अब देख सकते हैं मैंने इनको ऐसे इस तरह से बांध दिया है, क्योंकि बंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा फूल तो तोड़ते ही हैं, उनकी जो ब्रांचें होती हैं उनको भी बीच से चीर देते हैं वो। इस पौधे पर फरवरी से ही फूल आ रहे हैं लगातार। गर्मी ज़्यादा पड़ी थी तो एकदम से इनकी सभी ब्रांचें जल भी गई थी और जितनी भी कलियां थी सब झड़ गई थी। अब फिर से इनमें कलियां आना शुरू हो गए। यह है पीले कलर का दूसरी वैरायटी है। इस पर भी ढेर सारे फूल और कलियां आ रहे। सुबह सुबह का टाइम है तो अभी इतनी जल्दी फूल अभी अच्छे से खिले नहीं हैं इनके, कुछ खिल गए। ये हैं देसी वैरायटी के, जो कटिंग से मैंने तैयार करे हुए हैं। ये सभी ज़्यादातर सभी पौधे कटिंग के तैयार हैं। बाज़ार से नर्सरी से मैं गुड़हल के पौधे कम ही खरीदती हूँ। और ये छोटा सा पौधा, ये अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने लगाया था कटिंग से सर्दियों में, और अच्छे से फूल दे रहा है, ढेर सारी कलियां हैं। और ये है कामिनी का, जो कि फिर से इस पर कलियां आने लग गई हैं। इसके फूल और कलियां कभी ख़त्म नहीं होते, लगातार बराबर बने रहते हैं। तो ये है मेरा कामिनी का पौधा। इसमें मैंने हल्दी बो रखी है।
हल्दी मैंने कई उसमें बोई है और धीरे धीरे उग के आ रही है ये ऊपर। ये मैंने जो कटिंग लगाई है सर्दियों में जो लगाई थी वो बहाल हो चुकी हैं। कटिंग लगाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं क्योंकि कुछ मर जाती हैं और कुछ हो जाती हैं। ये चंपा की कटिंग है। इस तरह से मैंने ढेर सारी कटिंग लगा रखी है। ये पौधे मैंने कुछ तो बंदरों के बचाने की वजह से और कुछ मैंने धूप की वजह से मैंने कुछ नीचे रख रखे हैं। मैंने अभी कुछ अडेनियम के पौधे नए मंगाए थे, वो मैंने सब इसके नीचे रख रखे हैं क्योंकि बंदर आके उखाड़ जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसके नीचे रख रखे हैं। ये सभी पौधे नीचे भी घुस जाते हैं कभी कभी। तो ये मेरा पेंसिल कैक्टस है, कितना सुंदर लग रहा है। ये हवरथिया के पौधे हैं और बहुत ज़्यादा घने हो गए। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो इन सबको मैं अलग अलग करूँगी। उसके लिए मैंने पॉट तैयार तो कर लिया है, लेकिन अभी मैं लगा नहीं पाई। इसी तरह से ये जेड प्लांट मेरे हैं, लेकिन मैं अभी इनका कुछ नहीं कर पाई हूँ। अब मैं इन्हें करूँगी दूसरी जगह पर शिफ्ट। इसी तरह से ये मेरा बहुत घना हो गया है। अब इसके लिए मैं पॉट तो ले आई हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं लगा पाई। इसे भी मुझे लगाना है, दूसरे पॉट में शिफ्ट करना है। ये पॉट टूट भी गया है जगह जगह से, क्योंकि धूप की वजह से प्लास्टिक के पॉट जो होते हैं वो टूट जाते हैं। फिर आ गई मैं अपने बोगनविला पर। इसके फूल गुच्छों में आते हैं, देख सकते हैं कितने सुंदर लगते हैं। ये बोगनविला है, बहुत ज़्यादा बढ़वार नहीं होती है इसकी, कम ही बढ़ता है। ये मेरे सभी हाइब्रिड गुड़हल रखे हैं, कलियां सब पर आ रही हैं। और ये है मेरे कुछ पौधे। ये मेरा अफ्रीकन मिल्क बुश का पौधा है, जो देख सकते हैं कि कितना बड़ा और कितना घना हो गया है। इस पर सर्दियों में फूल आते हैं, पिछली बार मैंने दिखाए थे। ये मेरा दोना मरुए का पौधा है और देख कितना सुंदर है, कितनी अच्छे से इस पर मंजरी आ रही हैं। बोगनविला तो पूरी गर्मी पूरी बरसात अच्छे से फूल देता है। एक बार झड़ते हैं और 15 दिन बाद फिर जैसे कि तैसे भर जाते हैं। उसी तरह से ये है। ज़्यादातर मैं कटिंग और वो इसी तरह से लगा देती हूँ। ये मैंने जो 9 बजिया होती है उसको लगा दिया है। छोटे छोटे पॉट में थी तो मैंने इसमें लगा दिया। घना हो जाएगा तो मैं फिर से इसको अलग अलग करूँगी। इसी तरह से ये है पिटूनिया के मेरे खिल रही है। ये बैगनी कलर की है पिटूनिया, मेरे पास 3 कलर की है। चंपा का पौधा है ये मेरा ये आंधी आती है तो लुढ़क जाता है और बंदर आते हैं तो लुढ़का जाते हैं। क्योंकि पौधा है बड़ा और पॉट है छोटा, उसके लिए मैंने ये बड़ा टब ले लिया है। अब मैं इसमें इसको लगाऊंगी। डबल चांदनी पर अच्छे से कलियां आ रही हैं खूब ढेर सारी। बस इनका ध्यान रखना पड़ता है पानी का, क्योंकि गर्मी में इनको पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्हें गर्मी में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें कम ज़रूरत होती है। जैसे कि ये बोगनविला है, खूब अच्छे से खिलता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ये जटरूपा है, खूब अच्छे से खिल रहा है। ये 2 तरह का जटरूपा है मेरे पास। इसकी पत्तियाँ इस तरह से हैं, ये 3 की। और दूसरा जो जटरूपा का है उसकी सिंगल पत्ती है। मैं जल्दी जल्दी दिखाने की कोशिश करूँगी क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाता है। जेड प्लांट मेरे सभी रखे हैं। अब इनका कटाई छटाई भी बाकी है। कटाई छटाई करूँगी इनको सही करूँगी, कट नहीं पाए। ज़्यादातर हर पॉट में
ये सदाबहार और तुलसी जी निकल आई। कुछ की तो मैंने निकाल दी हैं, लेकिन कुछ में अभी बरकरार हैं। मुझे ये वाइट कलर का बहुत सुंदर लगता है, जबकि ये वाइट से पिंक होता है, धीरे धीरे करके पिंक होता जाता है, बहुत ही सुंदर लगता है। ये भी बहुत कम बढ़ता है। दूसरे मेरे जटरूपा के ये हैं, और ये मेरे पिटुनिया के रखे हैं पौधे। ये पिंक कलर का है। अब ये इतने घने हो गए क्योंकि इनको निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं निकाले तो फूल आएंगे, लेकिन अच्छे से नहीं आएंगे, छोटे छोटे फूल आएंगे। मेरे ये सभी पॉट बहुत ज़्यादा भर चुके हैं पिटुनिया से। और ये मेरे नींबू का है, ईयर लेरिंग से मैंने तैयार करा था। इस पर कलियां आने लग गई हैं। बहुत ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता है। ये मेरी हल्दी है, निकल के आ गई है। अब इसमें मिट्टी डालनी है मुझे, मिट्टी कम है नीचे। हल्दी मेरी उपज गई है। मिर्च के पौधे बड़े बड़े हो गए हैं और अच्छे से ढेर सारे इन पर फूल आ रहे हैं। तो ये था मेरा आज का ओवरव्यू संडे अपडेट का, जिसमें मैंने कुछ भाग दिखाया आपको। ये मेरे कुछ पूजा के पौधे रखे हैं, शमी का है और तुलसी जी का है, इस तरह से। ये मेरा वाइट कलर का 9 बजे खिल रहा है, 9 o'clock कहते हैं, कोई 10 o'clock कहता है। तो ये था आज का ओवरव्यू जो मैंने आपको दिखाया। अच्छा लगा हो मेरा गार्डन तो प्लीज़ फुल वॉच करना ऐड के साथ। थैंक यू सो मच। राधे राधे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और जानकारी को लेकर। थैंक यू सो मच।